नमस्कार दोस्तों। मैं हालातों से परेशान और आज आप सब भी अपने हालातों से परेशान, इस देश के हालातों से परेशान हैं। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल डेली ट्रेड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने खबर सुनी होगी, काफ़ी दुखद खबर है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर हमारे जो भारत के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। लगभग कुल 20 जवानों के शहीद होने की खबर अभी आई है। सुबह तक 3 जवान शहीद थे दोस्तों, और अभी 17 जवान जो इंजर्ड थे उन लोगों की भी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इस पूरे मैटर में कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, ये सब किस कारण से हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे, और इसका आगे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चाइना पे इस पे इम्पैक्ट क्या होगा, हम पे इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, और आगे हमारी क्या अप्रोच हो सकती है, हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। डिटेल कन्वर्सेशन हमारी चलेगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या था, तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अभी मैप में बताऊंगा कि किस एग्जैक्ट बताऊंगा मैप में किस जगह हुआ था। मैं आपको अभी अंदाज देता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेट जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर है उसके आसपास का इलाका है जहाँ पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ये था दोस्तों कि हमारे और वहाँ के आर्मी जनरल ने दोनों ने ये बातचीत करके कहा था कि हम दोनों बॉर्डर से 5-5 किलोमीटर दूरी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उस बात पे हम दोनों मान गए थे, वो भी मान गए थे, हम भी मान गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि वो मान गए थे। फिर हम जब पेट्रोलिंग करने के लिए रात में उस जगह पे गए तो वो देखा कि वो लोग पीछे नहीं गए। उसके बाद हमारे और उनके सेनानियों के बीच में थोड़ी झड़प हुई। उसमें दोस्तों उस समय एक कर्नल और 2 सोल्जर जो है उनकी डेथ हो गई, और उसके बाद हमारे 17 सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए और बाद में उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, ऐसा बोल रहे हैं कि उनके भी कुछ सैनिक है जिनकी डेथ हुई है। कुछ टीवी चैनल्स बता रहे हैं कि 43 लोगों की डेथ हुई है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 लोगों की डेथ हुई है। दोस्तों, अभी तक जो आंकड़ा है वो कंफर्म नहीं है कि कितने लोग अभी तक वहां के जो जवान है शहीद हुए हैं, पर देखो जल्द ही पता चल जाएगा। वैसे चाइना अपनी खबर जो है वो कभी भी सच खबर दुनिया के सामने लाता नहीं है, ना लाने देता है। ये आप कोरोना के केस के हिसाब से और बाकी जितनी भी उसकी हिस्ट्री है उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, चाइना की बातों पे और उसकी खबरों पे भरोसा करना काफी मुश्किल है। वो हेलीकॉप्टर से अपने जो जवान है उनके शहीदों को मतलब शहीदों का जो शव है उसको ले तो जा रहा है, पर ये नहीं पता कि कितने हैं और क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग कि हाँ, ये जो बात हुई थी कि जो झड़प हुई है कैसे हुई, क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस की ये है कि ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, कि चाइना अपनी टेरिटरी क्यों बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, चाइना की शुरू से ही आदत रही है कि चाइना अपनी टेरिटरी धीरे धीरे बढ़ाता है और उसके बाद वो उस जगह पर अपना कब्जा बोलने लग जाता है। जैसे दोस्तों, चाइना ने ताइवान का मैटर लग चल ही रहा है, उसके बाद तिब्बत, उसके बाद दोस्तों हांगकांग में जो हो रहा है ये भी चाइना कर ही रहा है। तो दोस्तों, ये सब जो मैटर ये चाइना के पहले से ही चल रहे हैं। चाइना अपना इस पे रूल बहुत टाइम पहले से ही बताने लग चुका है। अब तो मतलब दुनिया भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मानने लग गए हैं कि मतलब मानते हैं कि हांगकांग, ताइवान और ये सब चाइना का ही हिस्सा है। बीच में एक एयरलाइंस ने ताइवान को चाइना मतलब चाइना की जगह ताइवान लिख दिया था सिर्फ एज ए कंट्री, तो उसको माफी भी मांगनी पड़ी थी फ्रॉम चाइना। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना मतलब करता है, और आज भी उसने ऐसी ही कोई हरकत करी है जो काफी ही शर्मनाक हरकत हम उसे कह सकते हैं। दोस्तों, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये फाइटिंग हो क्यों रही है। तो दोस्तों, दोनों ही जो देश है वो मिलिट्री सुपर पावर्स बनने की कगार पर है। चाइना भी एक बहुत अच्छी इकोनॉमी है, इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। दोनों देशों की देखा जाए तो ऐसी कोई काफी कमी नहीं है दोनों में। ठीक है, और चाइना का ऐसा है दोस्तों कि अगर इंडिया आगे बढ़ेगा तो चाइना का पीछे होने के चांसेस, क्योंकि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में मार्केट आजकल चाइना से ज्यादा बढ़ रहा है। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट करना लग चुकी हैं, ज्यादा कंपनीज आ रही थी। तो एक वो भी एक फैक्टर है। उसके बाद ये जो चाइना का जो कोविड 19 का जो इतना हाइप जो चल रहा है कि इसको चाइना ने फैलाया है, मतलब जो ब्रिटेन ने या फिर यूएसए के ऑफिशियल्स ने जो कंफर्म किया है कि चाइना की वजह से फैला है। उसके बाद जो चाइना ने अपने एरिया को सिक्योर करना शुरू करा है, साउथ चाइना सी में चाइना ने इस साइड जो साउथ चाइना सी आता है उस जगह पे चाइना ने अपनी ट्रूप्स बहुत सारी भेज दी है। अब दोस्तों, ये में देखते हैं कि हुआ किस जगह पे। तो दोस्तों, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा जो एक ये माना जा रहा है कि ये भारत के नए मैप जो है उसके बाद
हमारे बीच में वापस से ये सब चीजें हुई। वैसे हमारे नए मैप जो लद्दाख का जो मैप है उससे चाइना का कोई लेना देना था नहीं। उसके बाद भी चाइना दोस्तों कभी भी हमारे साथ बॉर्डर इशू जो है वो सॉल्व करना ही नहीं चाहता है। हमने आजादी के बाद से सारे प्राइम मिनिस्टर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, सबने दोस्तों चाइना के साथ बॉर्डर इशू सॉल्व करने की कोशिश करी है, पर चाइना ने कभी भी बॉर्डर इशू सॉल्व करना नहीं चाहा। वो हमेशा इस इशू को बने रहना देना चाहता है ताकि हम इस लड़ाई में लगे रहें और हम आगे ना बढ़ पाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है कि ये काफी, जैसा मैंने कहा था कि ये सियाचिन ग्लेशियर के आसपास की जगह है, तो ये रहा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। ये एग्जैक्ट किस जगह हुआ है दोस्तों? तो ये गलवान वैली के इधर हुआ है। ये एक ये है दोस्तों, ये जो पॉइंट यहाँ जो मैंने लगा रखा है गलवान वैली है दोस्तों, ये एक पेट्रोलिंग पॉइंट था जिस जगह हमारे सैनिक भी थे और उनके सैनिक भी थे और दोनों के बीच में झड़प हुई, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, और कैजुअलिटीज हुई है। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। वैसे उसके बाद ये क्यों मैटर करता है? तो दोस्तों स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत सुपर पावर्स बनने वाली कंट्रीज हैं। इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर के आसपास की जगह है। हम वो जगह की बात करें दोस्तों जिसपे हम फक्र करते हैं कि हम दुनिया के सबसे ऊंची जगह पर हमारा मिलिट्री का बेस कैंप है, उनमें से एक जगह है दोस्तों ये। और ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है दोस्तों। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब, और चाइना धीरे धीरे ये अरुणाचल प्रदेश साइड भी और इधर लद्दाख के साइड भी ये सॉन्ग पेंगोंग विलेज जो लेक है उस साइड भी चाइना बहुत सारी ऐसी हरकत हमेशा से करते आ रहा था। पर आज फेस टू फेस जो हमारी लड़ाई हुई है 62 के बाद, जो 1962 का हमारा चाइना से युद्ध हुआ था जिसमें हमारी हार हुई थी चाइना से, उसके बाद ये काफी बड़ी लड़ाई उसके बाद की अभी तक की मानी जा रही है, जो चाइना ने हमारे बीच में जो कैजुअलिटीज हुई है और उसके हिसाब से। दोस्तों ये कितना डेंजरस हो सकता है? तो इंडियन आर्मी का कहना है कि सेड डी एस्केलेशन प्रोसेस वाज अंडर वे, मतलब हम पीछे की ओर जाते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये कि इंडिया चाइना पूरे जो है उसके आर्मी जनरल्स वो बातचीत में इन्वॉल्व है। जो आप देख सकते हैं कि हैव बीन इन्वॉल्व इन टॉक्स एम्ड एट जो बॉर्डर इश्यूज को रिजॉल्व करने के, उसमें आगे देखते हैं कि ये रिजॉल्व कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों मेन पॉइंट मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि ये मतलब हमारा रोल क्या चल रहा है, इंडिया इस जगह क्या प्ले कर रहा है और इंडिया ओवरऑल क्या प्ले कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और दोस्तों ये जो हमारे डीसी हुड्डा जो फॉर्मर इंडियन आर्मी कमांडर रह चुके हैं, उनका कहना है कि बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है और ये जो है ये बात खराब होती दिख रही है, ऐसा हमारे डीएस हुड्डा सर का जो कहना है, फॉर्मर इंडियन आर्मी कमांडर रह चुके हैं वो, जो मंडे का जो क्लैश हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में उसके हिसाब से। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस जगह कोई ज्यादा बड़ी टिप्पणी अपनी करी नहीं है। उन्होंने नॉर्मल सी बात कही है कि हाँ दोनों तरफ कुछ कैजुअलिटीज हुई है और ये चाइना की तरफ से की साइड की थोड़ी गलती देखी जा सकती है, ऐसा उनका कहना है। बस इससे ज्यादा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। और अभी हम ये देख सकते थे, सुना होगा आपने कि अभी प्रधानमंत्री निवास पर बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री हमारे उसके बाद रक्षा मंत्री और ये सब की बैठक हुई है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, ये सब तो देश को एक साथ ही देखने को मिलेगा, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे आगे और उसकी स्ट्रेटेजी फिर हम समझेंगे। उसके बाद दोस्तों यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुतरेस, उनके स्पोक्स पर्सन जो है एरिक अनेको, उनका कहना है कि हम इस दोनों झड़प के बीच की चीज जो हुई है आज, इसको लेके बहुत कंसर्न है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ है। दोस्तों उनका ऐसा कहना है कि हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। ये बहुत ही बुरे समय से हमारा जो विश्व है वो वैसे ही गुजर रहा है और हम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोनों जगह से अब चाहते हैं कि ऐसा हो कि ये चीजें जल्दी सुलझे। इन्होंने बस एक कंडोलेंस दी है, कंडोलेंस भी नहीं कह सकते, एक अपना कंसर्न दिखाया है दोनों तरफ न्यूट्रल होके कि ना इधर के लोग ऐसा कुछ ना उधर के लोग ऐसा कुछ मतलब करें। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये टॉपिक तो यही हुआ, मैं और आपको बताता हूँ कि चाइना की स्ट्रेटेजी क्या क्या चल रही है। तो दोस्तों ये आप देख, अगर ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हमारा अगर भारत ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो इस जगह पे कहीं पे नेपाल है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे से चाइना आपका, यहाँ पे आपका पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर ही रहा है, यहाँ पे अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ पे चाइना कर रहा है, यहाँ पे नेपाल कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपका भूटान आ गया, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आ गया दोस्तों।
और यहाँ अगर आप ऐसे और देखें इंडिया पे, तो इधर आपका कहीं पे पाक स्टेट के इधर पे श्रीलंका आ गया दोस्तों, ठीक है। अब चाइना ने, और इधर आपका मालदीव्स आ गया दोस्तों, ठीक है। मालदीव्स नहीं, म्यांमार आ गया, मालदीव्स आपका इधर आता है, ठीक है। तो अब दोस्तों चाइना क्या कर रहा है, ये चाइना जो है ये सब देशों को, पड़ोसियों को आपके अपनी ओर खींचता जा रहा है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना की तरफ है, नेपाल भी आजकल ओपनली चाइना का सपोर्ट कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में नेपाल और चाइना की रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। और उसके बाद दोस्तों मैं पूरा हमारा इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज से क्या रिलेशन है उसका पूरा वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों चाइना बांग्लादेश के साथ भी इंटरफेयर करा। चाइना ने नेपाल की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी इंटरफेयर कर चुका है, जिससे वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर चुका था। उसके बाद चाइना ने इतना लोन ऑलरेडी श्रीलंका को दे चुका है कि श्रीलंका भी बहुत डेप्थ में है। चाइना का यहाँ पे पोर्ट भी है। चाइना म्यांमार के साथ रिलेशनशिप अपनी कर रहा है, चाइना रशिया के साथ तो ऑलरेडी कर ही रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंडिया इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत चीजें लेक कर रहा है, और इंडिया जवाब इंडिया जो नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जो इंडिया की बात हुई थी, इंडिया ने बहुत ही डाउन रोल प्ले करा था इन नेपाल केस ऑल्सो दोस्तों। और अभी भी हमें इंडिया का चाइना के केस में भी बहुत डाउन रोल प्ले होता दिख रहा है। अभी कोई एक कड़क कदम उठता हुआ इंडिया की ओर से दिख नहीं रहा है। इंडिया पाकिस्तान के उसमें भी शुरुआत में डाउन रोल ही प्ले करता था, पर अब दोस्तों चाइना की बात है। चाइना काफी शक्तिशाली देश है, हम भी जानते हैं, और हमें बहुत सोच समझ के इस जगह पे कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि देश वैसे ही कोई काफी अच्छी स्थिति से गुजर नहीं रहा है। इकोनॉमिक जो हमारे देश की है वो ज्यादा अच्छी है नहीं। पर दोस्तों एक चीज साफ है जो हमें यहाँ देखने को मिल सकती है, जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा है कि 2013-14 के लगभग हमारा चाइना से जो ट्रेड था, ठीक है दोस्तों, वो $50 बिलियन के लगभग कुछ था दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, $50 बिलियन के लगभग कुछ ट्रेड था। और दोस्तों एक चीज तो आप सबको पता है कि हमारा चाइना से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उसमें एक्सपोर्ट का रेशो बहुत कम है और इंपोर्ट का रेशो बहुत ज्यादा है। मतलब हम चाइना और हमारे बीच में डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं चाइना से, इंपोर्ट मतलब हम चाइना से बहुत ज्यादा माल लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आइटम्स लेते हैं, और एक्सपोर्ट हम लोग चाइना को बहुत कम चीजें कर पाते हैं। इसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि इंपोर्ट में कमी आएगी, क्योंकि एक वाइब जो है वो वैसे ही देश में शुरू हो चुकी है कि हम चाइना की जो चीजें हैं उसको कम करें। अगर ये सब चीजें होती है, और अगर मेरे हिसाब से इकोनॉमिक तरीके से गवर्नमेंट चाइना पे शायद कुछ सैंक्शन लगा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि इस जगह भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस from the government and from the people also, you can see the changes in this thing, and various aspects you can see। उसके बाद आप अब और जो भी चीजें होगी हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बाकी अभी यहीं पे खत्म करते हैं हम इस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।